हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रात राधा घर से भागकर किशन के पास आती है और किशन का हाथ थामते हुए रो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच किशन राधा से बोलता है, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। हमें किसी भी शादी, रीति रिवाज, फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। भले ही तुम मेरे साथ ना हो, पर पल पल मेरे दिल में रहोगी। काश मैं तुम्हारी हो पाती किशन, काश, लेकिन अफसोस ये हो नहीं सकता। अब जो हो चुका है उसमें ढलना सीखो राधा। आगे ना जाने तुम्हें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। संभालो अपने आप को। राधा एक राइटर की पोस्ट पर काम करती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड फलक जो उसी के ऑफिस में थी, एक दिन राधा फलक के साथ ऑफिस आ रही थी और बीच रास्ते में उनकी स्कूटी खराब हो गई थी। उन्हें लेट हो रहा था और ऐसे में कोई टैक्सी भी नहीं आ रही थी। ऐसे में फलक गुस्से में आकर कहती है, अबे शिट यार, ये हमारे साथ ही होना था। हम तो आज पक्का लेट हो जाएंगे और ऊपर से बॉस की डांट। मेरा तो मन ही नहीं करता उसका सुबह सुबह मुंह देखने का, लेकिन हर सुबह उसी का चेहरा देखना पड़ता है। तू रिलैक्स हो जा, मैं अभी कुछ करती हूँ, तू आराम से बैठ बस। तू क्या अब हमारे लिए एरोप्लेन की टिकट बुक करेगी ऑफिस जाने के लिए? तू अपना मुंह बंद करती है कि नहीं? दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनके सामने एक ब्लैक कार खड़ी होती है जिसमें किशन बैठा होता है। किशन बहुत ही हैंडसम और गोरा चिट्टा लड़का था, जिसे देख फलक उस पर फिदा हो जाती है। फलक उसे लिफ्ट के लिए पूछते हुए बोलती है, हेलो हैंडसम, प्लीज मेरी मदद कर दो। मेरा मतलब हम दोनों की। हमारी स्कूटी बंद पड़ गई है अचानक। फलक की बात सुनकर राधा उसे मना करती है, लेकिन किशन फलक और राधा को कार में बैठने के लिए बोलता है। हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं यार, प्लीज कार में बैठो, मैं आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है आपकी हेल्प की, हम ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तू पागल हो गई है क्या? हम लेट हो रहे हैं और मुझे उस सड़े से शक्ल वाले बॉस की डांट नहीं सुननी। पलक बात समझ, मैं क्यों मना कर रही हूँ तुझे? क्यों, क्या हो गया? ये वही है जिसके साथ मेरी ऑफिस में कभी नहीं बनती और तुम मुझे इसके साथ कार में ऑफिस जाने को कह रही है। अरे तू पागल है क्या? तूने वो कहावत नहीं सुनी कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है? उन दोनों के फुसफुसाहट देखकर किशन उनसे बोलता है, अब कानाफूसी हो गई हो तो ऑफिस के लिए चलें या मैं जाऊँ? फलक किशन की बात सुनते ही राधा का हाथ पकड़ती है और उसे कार में बैठा देती है। तीनों ऑफिस पहुंचते हैं और राधा किशन को थैंक यू बोलकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। किशन उसको देखता और उससे बोलता है, सिर्फ थैंक्स, इससे काम नहीं चलेगा। तो फिर किराया दूं? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर और क्या चाहिए? कुछ नहीं, कभी और बात करता हूँ तुमसे। तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा मुझे। क्या मैं अब जा सकती हूँ अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो? नहीं, मतलब जाओ। साइड प्लीज। या श्योर। राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन किशन फलक के पास आ जाता है और उससे राधा के बारे में पूछने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये जो तुम्हारी दोस्त है, क्या नाम है उसका, राधा, इसको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है क्या? मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। अरे अरे सच बताओ, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, मैं राधा की तरह नहीं हूँ। अगर तुम इतना पूछ ही रही हो तो ठीक है, लेकिन बताना मत उसे, मुझे वो पसंद है। मुझे लगा ही था बच्चू। ओ प्लीज, मेरी टांग मत खींचना तुम। अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? कैसे भी करके मेरा मैसेज उस तक प्यार से पहुँचा दो। चॉकलेट दूंगा बड़ी वाली। पक्का? फलक ऑफिस की छुट्टी होने पर राधा के साथ ही जा रही होती है। तभी बातों ही बातों में वो किशन की बात भी बताती है, जिसको सुनकर राधा बोलती है, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मुझे शुरू से ही उस पर शक था, बस इसलिए मैं उससे बात करने से डरती थी। क्यों, तुझे वो पसंद नहीं है क्या? नहीं, बात पसंद की नहीं है फलक, दिल तो मेरा भी उस पर आ गया है, लेकिन मैंने तुझसे भी एक बात छुपाई है। क्या? तूने मुझसे कोई बात छुपाई है? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं फलक, मेरी शादी राहुल के साथ फिक्स हो गई है, इसलिए बस मैं किशन से दूर रहना चाह रही थी कि कहीं मैं उससे प्यार ना कर बैठूं। लेकिन अब तो किशन ने खुद ही ये बात बोली है, तो मुझे और भी संभल कर रहना होगा। किशन उन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा था और ये सब सुनकर राधा और फलक के सामने आ जाता है और राधा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, शादी फिक्स करी गई है, हुई तो नहीं ना?
तुम यहाँ कैसे? और प्लीज छोड़ो मेरा हाथ, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ते हैं। शायद तुमने मेरी सारी बातें सुनी ही होंगी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो और चले जाओ। सच में राधा, मैं चला जाऊं तो तुम खुश हो जाओगी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इन बातों का कोई मतलब नहीं है किशन। मुझे सिर्फ हाँ या ना सुनना है। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस अब तुम मुझ पर छोड़ दो सब। उन दोनों के बीच की कहानी सुनते सुनते फलक बोलती है। अरे मैं भी हूँ साथ में, भूल तो नहीं गए आपस की बातों में? अरे मैडम, आपको कैसे भूल सकता हूँ? ऐसे ही तीनों आपस में एक साथ बहुत समय बिताते और मजे करते। किशन और राधा कभी मूवीज के लिए जाते तो कभी विजिटिंग प्लान्स पर घूमने निकल जाते। लेकिन इन सब के बीच राधा को सिर्फ एक चीज का डर होता था कि कहीं घर वालों को पता न चल जाए। इस बात से परेशान होकर वो खुद से बोलती है, मुझे किशन की आदत हो गई है, मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो? किशन उसका उदास चेहरा देखकर उससे बोलता है, क्या हुआ मेरी प्यारी सी चुईया को? क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं किशन। अरे मेरी राधा की आंखों में आंसू? नहीं, ऐसे नहीं रोते। राधा रोते हुए उसके गले लग जाती है और किशन उसे चुप कराते हुए उसके सर को सहलाता है। लेकिन तभी राधा का भाई उन दोनों को देख लेता है। वो राधा का हाथ पकड़ते हुए उसे दूर करता है और किशन को बहुत मारता है। वो राधा को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। किशन राधा के घर वालों के पास आकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन उसके घर वाले उसे घर से धक्के मारकर बाहर कर देते हैं। राधा बहुत परेशान हो जाती है और वो रात में चुपके से घर से भागकर किशन के पास आ जाती है। लेकिन किशन उसे समझाते हुए बोलता है, राधा, मैंने बहुत कोशिश करी तुम्हारे घर वालों को मनाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। क्या हम दोनों घर नहीं छोड़ सकते? नहीं राधा, ऐसा हरगिज मत करना। तुम्हें अपने माँ बाप की इज्जत को रखने के लिए मुझे छोड़ना होगा, घर को नहीं। मेरी बात समझो राधा, जमाने के लोग हमारा और हमारे परिवार का बहुत मजाक बनाएंगे और हमारी वजह से उनका मजाक उड़े, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन किशन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा। हमें किसी भी शादी, रीति रिवाज, फेरों और रस्मों की जरूरत नहीं। हाँ किशन, हमारा ये अटूट प्रेम बंधन जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। राधा किशन की बात मानती है और राहुल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।